आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमधान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम् आत्मसंभाविताः सेल्फ कॉम्प्लिसेंस अपने को श्रेष्ठ मानने वाले स्तंभा घमंडी धनमान धन तथा झूठी प्रतिष्ठा मद मद में लीन यजन्ते यज्ञ करते हैं नाम मात्र के लिए यज्ञ ही यज्ञों के द्वारा घमंड से अविधि पूर्वकम विधि विधानों का पालन किए बिना। ट्रांसलेशन एंड अनुवाद। अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा का मोह उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उद्देश्य की भूमिका निभाते हैं। लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूछते हैं और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। Thinking themselves all in all, not caring for any authority or scriptures. The demoniac sometimes performs so-called religious or scriptural rites. Here, what the demonic nature is explained in the first sentence. यहाँ पहला जो वाक्य है वो जो आसुरी लोग हैं उनका स्वभाव दिखाते हैं। यहाँ बोल रहा है, here it is said that demoniac means those who do not follow the scriptures. यहाँ कहा गया है कि जो असुर है उसका अर्थ है कि वो कभी भी शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं। They think that oh we know everything, why do we have to follow scriptures? हमें क्यों ये इनका पालन करना चाहिए, शास्त्रों का पालन क्यों करना चाहिए? Because they do not believe in authority, they don't follow scriptures and they are impudent. क्योंकि वो लोग
अधिकृत व्यक्ति को पालन नहीं करते हैं, इसलिए वो शास्त्रों को मानते नहीं है। क्यों? वाई दे डोंट फॉलो शास्त्र और वाई दे डोंट बिलीव इन अथॉरिटी? वो क्यों शास्त्र को मानते नहीं है और क्यों जो अधिकृत व्यक्ति है, प्रमाणभूत व्यक्ति को वो अनुसरण नहीं करते हैं? बिकॉज दे आर इन इल्यूजन, क्योंकि वो भ्रम में है, बिकॉज दे हैव सम वेल्थ, they have some fame, because of that they are bewildered. Because of some wealth they possess, wealth. क्योंकि उनके पास जो संपत्ति होती है और वो इसको प्राप्त है संपत्ति, उसके लिए वो लोग घमंडी होते हैं। Sometimes such demons take the role of dharmic persons, like they take the role of leader and then they do all kinds of charitable things. कभी-कभी ये आसुरिक लोग लीडर, नेता का भूमिका बजाते हैं और वो ऐसे धार्मिक संस्था के नेता बन जाते हैं और वो दान करते हैं। Why? Because they want prestige. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो प्रतिष्ठा चाहते हैं। That prestige that is false prestige, because the prestige is for body, not for the soul. और वो प्रतिष्ठा झूठी प्रतिष्ठा है, क्योंकि वो जो प्रतिष्ठा है वो शरीर के लिए है। And it is temporary. और वो क्षणिक है। Sometimes they also take the role of preachers, like Lenin. कभी-कभी वो लोग प्रचारक का पात्र बजाते हैं। Prabhupada, here is one nice statement by Prabhupada. एक बहुत ही सुंदर वाक्य है प्रभुपाद के द्वारा। Once one reporter asked Prabhupada, what is the Hare Krishna movement? एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा कि हरे कृष्ण आंदोलन क्या है। That time Prabhupada was in Russia. तब उस समय प्रभुपाद रशिया में थे। Then Prabhupada asked a written question, what is the difference between you and our Hindus, those who follow scriptures? प्रभुपाद ने वो रिपोर्टर को प्रश्न पूछा, सामने प्रश्न पूछा कि आप में और हम में क्या भेद है? Because they also follow Lenin, these Russians and all communists. हाँ, क्योंकि वो भी लेनिन का अनुसरण करते हैं। We follow Bhagavad Gita, Krishna. हम भगवत गीता और कृष्ण को का अनुसरण करते हैं। We have also leader and you have also leader. What is the difference? आपके पास भी नेता है, हमारे पास भी नेता है, तो उसमें भी तफावत क्या है? Because they follow Lenin, who is always does mistakes, he commits mistakes, he is illusion, he is bewildered, and he is foolish. क्योंकि उनके जो ये होते हैं, लीडर्स होते हैं, लेनिन, वो भ्रम मतलब भूल करते हैं, फिर मोह में गिरते हैं और चीटिंग, ठगाने की वृत्ति रखते हैं। Because these leaders, they don't follow scriptures, they don't follow any regulative principles, they are always full of these four mistakes. क्योंकि ये जो नेता होते हैं, लीडर्स, वो आध्यात्मिक शास्त्रों का अनुसरण नहीं करते हैं, इसीलिए वो हमेशा भूल करते रहते हैं। So they mislead people that, oh, we have to enjoy this body, this is only one life, so we have to do like this. तो वो लोगों को गुमराह करते हैं और उनको कहते हैं कि हमें ये जीवन को आनंद से भोगतना है, हमें शरीर है, उसको बहुत सुख में मजा करनी है। And they become known as religious reformers. और वे लोग धार्मिक पुरुष के नाम से प्रख्यात होते हैं। And sometimes their followers claim they are God. और कभी-कभी जो उनके अनुयायी हैं, वो बोलते हैं कि ये भगवान है। And they take the post of God. और वो लोग ऐसे नेता भगवान की पोस्ट स्वीकारते हैं। This kind of showing performances of sacrifices are foolish. This was stated by Krishna in Bhagavad Gita 7th chapter. तो इस प्रकार की जो यज्ञ करते हैं और पूजा करते हैं, वो मूर्खता है और भगवान ने
भगवत गीता के 7वें अध्याय में समझा है। कई लोग लीडर्स के sometimes these kind of demoniac nature people, they become preachers of scriptures also. कभी कभी आसुरिक वृत्ति वाले लोग जो नेता होते हैं वो कभी कभी प्रचारक, ये शास्त्रों के प्रचारक बन जाते हैं। Because they don't follow all these regulative principles properly, they are bewildered. क्योंकि वो लोग ये नियामक सिद्धांत है उनको ठीक तरह से पालन नहीं करते हैं, इसलिए वो मोहित होते हैं। What are these regulative principles? ये नियामक सिद्धांत क्या है? No meat eating, मांस नहीं खाना, no intoxication, नशा नहीं करना, no illicit sex. अनैतिक जातीय संबंध नहीं करना, और क्या? What's next? गैम्बलिंग, No gambling. और जुआ नहीं खेलना। So, if we see these regulative principles in minute details, see, no meat eating includes onion garlic. अगर हम सूक्ष्म रूप से ये नियामक सिद्धांतों को देखेंगे तो लहसुन और प्याज खाना भी इसमें आता है, मांस में आता है। And if you see no illicit sex means even we have to avoid the association of those who are involved in that. और ये अनैतिक जातीय संबंध का अर्थ है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से जातीय जीवन में बहुत ही डूबा है उनका संग करना। And those who संग मतलब नहीं करना चाहिए। Those who do not follow these regulative principles under proper guidance, they take to the worship of demigods for fulfilling their material desires. तो जो व्यक्ति इस प्रकार से नियमित सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं वो देव देवता की पूजा करते हैं Or they manufacture their own god. और वो अपने भगवान का निर्माण करते हैं। Then common man advertise them as God and worship them. और सामान्य व्यक्ति पुरुष लोग उनको भगवान घोषित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। So, because of their foolishness, they think they are advancing in the religious principles. क्योंकि वो लोग मूर्ख लोग हैं और फिर भी वो लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग ये धार्मिक आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं। Actually, these so-called spiritual leaders, they take the dress of a sadhu. वास्तव में ये जो भ्रमित असाधु है वो साधु मतलब ये ऐसे अधार्मिक नेता है, वो साधुओं का वेश पहनते हैं And engage in all nonsense और वो in the dress. सब अर्थहीन वृत्तियों करते हैं Because they don't follow regulative principles. क्योंकि वो ये नियामक सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। If actually one following regulative principles, he will not misguide others because he is strictly under a proper authority. क्योंकि जो व्यक्ति ये 4 नियमों का पालन करते हैं, नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वो किसी को भ्रमित नहीं करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर योग्य अधिकृत मार्गदर्शन में होते हैं। Example we can see in Bhagavad Gita when Arjuna said that Krishna, I will not fight. तो हम भगवत गीता में इसका उदाहरण देखते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। Then Krishna explained all Bhagavad Gita. तो उस समय कृष्ण ने पूरी संपूर्ण भगवत गीता समझाई। Then after explaining Bhagavad Gita completely, then Krishna asked Arjuna, now what is your decision? और पूरी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने समझाई अर्जुन को। उसके बाद अर्जुन को भगवान ने पूछा कि तुम्हारा भी निर्णय क्या है। Even though Krishna explained everything, he did not force Arjuna. हालांकि कृष्ण ने भगवत गीता पूर्ण रूप से अर्जुन को सिखाया, फिर भी उन्होंने अर्जुन को आग्रह नहीं किया। In the same way, see here, Krishna, who are following regulative principle, they take to the principles of Krishna consciousness. Because they are following Krishna consciousness, they take to the principles of they follow regulative principles, and they will be properly guiding people.
तो क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण भावना का पालन करते हैं वो ये नियामक सिद्धांतों को अच्छी तरह पालन कर सकते हैं. Because Krishna has given everything in the form of scriptures, in the form of Guru, all knowledge is given to us. कृष्ण भगवान ने हमको पूर्ण रूप से सब ज्ञान प्रदान किया है शास्त्रों के माध्यम से. So that's why we need to read scriptures, we need to take it as a sadhana regularly. That is also a regulative principle. तो हमें प्रतिदिन ये शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और ये भी एक नियामक सिद्धांत है शास्त्र पढ़ना. Then we will not be under illusion. अब हम भ्रम में नहीं रहेंगे. Because yes, Shastra Visrijya, because we are seeing through Shastra what is right and what is wrong, how to guide others. और क्यों हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे? क्योंकि हम शास्त्रों में से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. And if we are not doing that, then we think, okay, whatever I know is the correct path. और यदि हम शास्त्र को नहीं समझते हैं तो हम यही सोचेंगे कि जो भी मैं पालन करता हूँ वो सही रास्ता है. Then we become like this demoniac. We create our own philosophy and we create our incarnation as God. तो इस प्रकार से हम असुर बन जाएंगे और हम हमारा नया सिद्धांत निकालेंगे, हमारा तत्व ज्ञान निकालेंगे और हम भगवान बन जाएंगे. Here the word avidhi purvakam is given. Mean avidhi purvakam is अविधि given. पूर्वकम, यहाँ अविधि पूर्वकम लिखा है. Meaning a disregard for the rules and regulations. तो इसका ये जो नियमक सिद्धांत है उसके बारे में है ये अविधि पूर्वक. So that's why we need to follow the regulative principles of chanting Hare Krishna 16 rounds daily. और इसीलिए हम लोगों को हर रोज प्रतिदिन 16 माला करना चाहिए और नियमक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए. So 16 mala jap Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Nama, Hare Nameva Kevalam, Kalo Nasteva Gatiranyata. What is this? Means that only Lord's name of Hari, there is no other way in this Kali Yuga. इस श्लोक का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम और इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है. And this kind of rascals, they create their own these mantras also. और ये जो असुरी लोग हैं, इस प्रकार के दुष्ट लोग, वो अपना नया मंत्र बनाते हैं. This is avidhi purvakam. और इसको अविधि पूर्वक कहते हैं. Then they create these mantras because they are not following these regulative principles. ये लोग ये मंत्र क्यों बनाते हैं, उत्पादन करते हैं? क्योंकि वो नियामक सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं. Why they are not able to follow these regulations? क्यों ये Question नियामक सिद्धांतों का पालन ये लोग नहीं कर पाते हैं? Because they don't have proper guidance, proper authority to teach. क्योंकि उनको अधिकृत व्यक्तियों से ठीक तरह से मार्गदर्शन नहीं मिलता है. And there also they say, okay, I can understand all scriptures, I will read on my own. और ये लोग ऐसे भी कहते हैं कि मैं अपने आप शास्त्रों को पढ़ूंगा और मैं अपने हिसाब से इसको समझूंगा. They can explain properly everything according to the Shastra. ये लोग शास्त्र पढ़ के शास्त्र की तरह ही समझाएंगे. They can make many disciples also. ये लोग बहुत सारे शिष्य बना सकते हैं. They can create many properties, many temples also. ये लोग बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा मंदिर बना सकते हैं. But they don't. But as soon as their disciples started to praise, oh, you are manifestation of Krishna, they bewildered. और जैसे ये सब बनाने के बाद जैसे ही ये लोग के जो अनुयायी होते हैं वो कहते हैं हो तुम अभी भगवान हो, और इस प्रकार वो मोह में पड़ते हैं. Then he tries to do everything that I am Krishna, I have to enjoy everything.
Everything belongs to me. फिर ऐसे असुरी लोग ऐसे अपने आप को कृष्ण समझने लगते हैं और वो सोचते हैं कि मैं कृष्ण हूँ और जो भी सारी चीजें वो सब मेरी है। This is all because of ignorance and illusion. ये सब अज्ञान और मोह के कारण है। If we surrender to a proper soul, pure soul who is coming in Sampradaya, यदि कोई व्यक्ति इन जो परंपरा में आने वाले व्यक्ति का आश्रय लेता है, if he surrenders completely, अगर वो पूर्ण रूप से ऐसे व्यक्ति को शरणागत होते हैं, hears from him, और उनसे सुनता है, then because of that great soul's mercy, he comes out of this ignorance and illusion. तो इस प्रकार ये सुनता है तो ऐसे महान आत्माओं की कृपा से वो ये ज्ञान प्राप्त करता है और वो भ्रम से बाहर निकल जाता है, अज्ञान और भ्रम से बाहर निकलता है। Because he serves him. क्योंकि वो ऐसे महान आत्माओं की सेवा करते हैं। And we know that we are all souls. Soul means नित्य स्वरूप है, जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास। और क्योंकि हम आत्मा है और हम जो आत्मा है वो जीवित स्वरूप नित्य कृष्णदास, कृष्ण के हम अंश है, दास है। दास दासानुदास, whoever serving servant of the servant, they are very most pleasing to the Krishna. जो व्यक्ति भगवान के दास के दास के दास के दास बनता है और उनकी सेवा करता है तो वो भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। So we always try to engage in preaching this because we have got this order from Prabhupada and because Chaitanya Mahaprabhu told, यार देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो हम आप लोगों को हमेशा जो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जाने देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमें इस प्रकार प्रचार में रहना चाहिए। So I like to read one quote from Prabhupada. मैं प्रभुपाद से एक उदाहरण पढ़ता हूँ। Prabhupada here is explaining about principles of Krishna consciousness. यहाँ प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत समझा रहे हैं। This Krishna consciousness movement means strictly follow Krishna. ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का अर्थ है कि कृष्ण को कड़ाई से पालन करो कृष्ण का। Krishna is our leader. कृष्ण हमारा नेता है। नित्य नित्यानाम चेतनस चेतनानाम. नित्यानाम चेतनास चेतनानाम। So everyone requires a leader. सब लोगों को लीडर की आवश्यकता है। Srila Prabhupada have talked many times to many leaders. प्रभुपाद ने बहुत बार बहुत सारे लीडर से बात की है। यह दूसरा नेक्स्ट डिफरेंट कोट, यह दूसरा उदाहरण। So to become perfect we should follow a leader. अगर हमको पूर्ण बनना है हमें एक लीडर का अनुसरण करना चाहिए। Why to follow a rascal? क्यों हमें दुष्ट का अनुसरण करना है? Who misleads others? हमें क्यों ऐसे दुष्ट जो दूसरे को दिग्भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों का आश्रय क्यों लेना है? Just follow Krishna. हमें कृष्ण के लिए जस्ट कृष्ण का अनुसरण करो। Perfect Lord Krishna and become happy. Just follow Krishna, Supreme Personality of Godhead, and become happy. जस्ट पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण का अनुसरण करो और सुखी रहो। हरे कृष्णा। हरे। कोई कुछ प्रश्न है? किसी को प्रश्न है? डाउट्स है? प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, प्रभु जी ने आज प्रवचन दिया और प्रवचन में बहुत सुंदर, जब ये आए तीनों का दर्शन किया, सांब प्रभु, नारायण प्रभु, चैतन्य चंद्र प्रभु, ये तीनों का दर्शन करके दर्शन पवित्र है
ये तुम्हारा गुण। मुझे हृदय में बहुत आनंद आया, इतने सालों के बाद देखा, हाँ? कोरोना के बाद पहली बार देखा, तो बहुत आनंद है। और बहुत अच्छा नारायण प्रभु ने लीड किया आरती, और चैतन्य चंद्र प्रभु ने आरती किया, और शाम प्रभु ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया। तो इनके एक प्रवचन में बहुत सुंदर पॉइंट आया कि कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं। हाँ? उन्होंने बताया कैसे प्रसन्न होते हैं, इसमें याद है, दास के दास के दास के दास की सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो ये तीनों दास के दास के दास के दास के दास है। ये तीनों भक्त जो है आज हमारे बीच में उपलब्ध है। तो ये तीनों गुरु महाराज की, जो कि प्रभुपाद के दास है, प्रभुपाद उनके गुरु के दास है, ऐसे भगवान कृष्ण के दास के दास के दास की सेवा करें। और बहुत गंभीरता से, बहुत उत्साह से और तीव्रता से ये तीनों गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। अभी सांबा प्रभु महाराज के सर्वेंट है, अभी महाराज अमेरिका लंदन गए, इसलिए यहाँ है। चैतन्य चंद्र प्रभु कितने सालों से कर रहे हैं, और नारायण प्रभु भी कितने साल उन्होंने किया और आज भी कर रहे हैं। और नारायण प्रभु को एक बार मुझे याद है, वो बहुत ध्यान रखते हैं, सब वक्त बहुत ध्यान रखते हैं महाराज का। तो दो बात है नारायण प्रभु के बारे में, ये एक्सटेंशन क्लास है, आपका परमिशन है तो थोड़ा। तो हम लोग नवसारी में थे, तो बहुत बारिश, रथ यात्रा था, तो बहुत बारिश आ गया। तो नारायण प्रभु दौड़ के भाग के महाराज के कपड़े लेके आए और महाराज का कपड़ा चेंज किया। तो महाराज ने, गुरु महाराज ने बोला तुम मेरी माँ हो, इतना बड़ा उनको ये दिया। और एक बार वो नारायण प्रभु महाराज का तिलक बहुत अच्छा करते हैं, तो हमेशा आप देखेंगे महाराज उनसे तिलक करवाते हैं। तो जब एक बार बैठे थे महाराज, तो वो आए नारायण प्रभु तिलक करने, बोले मेरे ब्यूटिशियन आए, स्पिरिचुअल ब्यूटिशियन आए। मतलब नारायण प्रभु से बहुत प्रेम है। चैतन्य चंद्र प्रभु बहुत सेवा करते। एक बार क्या, पुष्कर में व्यास पूजा थी, तो चैतन्य चंद्र, सांबा प्रभु नहीं थे ना, चैतन्य चंद्र प्रभु और उनके साथ वो लोग, नारायण प्रभु, हाँ वो लोग यहाँ थे, महाराज जहाँ रुके थे वहाँ रुके थे। तो क्या हुआ, टाइम हो गया और महाराज रेस कर रहे थे। ये लोग बेचारे बाहर राह देखते थे कि बाहर दरवाजा महाराज आके आएंगे, ठोकेंगे दरवाजा, हम खोल के महाराज के साथ लेके जाएंगे। तो टाइम देख, अभी महाराज आएंगे, अभी महाराज आएंगे, और 4:30 बजे है प्रवचन था, और महाराज अंदर से देख रहे, बाहर का दरवाजा बंद है। तो महाराज पीछे से कूदे, दीवार कूद के गए, और वहाँ एक भक्त कुछ बाइक पे, स्कूटर पे जाते, उनके पीछे बैठ के पंडाल में गए। ये लोग यहाँ राह देख रहे, महाराज कब बाहर निकले, कब महाराज को वहाँ थे। तो इस प्रकार ये लोग के साथ महाराज का बहुत प्रेम है, और इन लोगों के साथ बहुत महाराज ने आदान प्रदान किए। ये लोग वास्तव में महाराज का सेवक बनना कोई साधारण बात नहीं है। ये लोग ही बन सकते, हम तो कब बनेंगे। हमारा, क्योंकि महाराज एक एक सेकंड में, हम उनको कभी भी कुछ भी चाहिए तो ये लोग वहाँ से व्यवस्था कर लेते हैं। और इसमें एक्सपर्ट नारायण को भी, कहीं से भी महाराज के लिए अगर 1 किलो आटा की आवश्यकता है, तो 10 लोगों को बोलेंगे 5-5 किलो आटा लगेगा, 50 किलो आटा रख देंगे। ये बहुत ऐसे है। और चैतन्य चंद्र प्रभु भी हम यहाँ आते थे, तो ऐसे महाराज के बहुत सारे अलग अलग सेवक होते हैं। तो अभी ये लोगों को महाराज की अच्छी तरह सेवा करने के लिए हम लोगों को आदेश देते, ऐसा करो वैसा करो, तो हमसे काफ़ी गलती होती थी। तो चैतन्य चंद्र प्रभु सब संभाल लेते थे, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ऐसे ये महान भक्त है हमारे बीच में। और सांबा प्रभु भी, ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सांबा प्रभु भी बहुत कूल माइंड है, सब अपने पर ले लेते हैं, लेकिन अच्छी तरह गुरु महाराज की सेवा के लिए वो लोग तैयार रहते हैं। तो मैं इन तीनों का दर्शन करके बहुत उत्साहित हो गया। और इसी प्रकार हम लोगों को एक वीक रहने वाले हैं सूरत में, 1 मंथ रहने वाले हैं, 1 वीक, ठीक है। तो कल भी यहाँ आएंगे, मंगल आरती में और क्लास देंगे, मंगल आरती गाएंगे। तो हम जितना हो सके उतने ही भक्तों का, इन महान भक्तों का संग करें, क्योंकि मैंने देखा है जो भी महाराज के सर्वेंट बनते हैं, सेवक बनते हैं या सेक्रेटरी बनते हैं,
वो वास्तव में बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। तो हम इन तीनों भक्तों से महाराज की कथा सुनेंगे, हाँ, कैसे महाराज के साथ उनका आदान प्रदान हुआ वो सुनेंगे। तो ये एक वीक हमारे साथ रहेंगे और उनको सुनाएंगे। हरे कृष्ण। और एक पॉइंट है कि हियर एज वी servant of the servant, like Narayan Prabhu taught to Chaitanya Chandra Prabhu and Chaitanya Chandra Prabhu taught to हाँ, तो हम तो बहुत हमें मतलब सांबा प्रभु कहते हैं कि हमें सांबा प्रभु की सेवा करनी है, क्योंकि सांबा प्रभु इनकी सेवा करते हैं, चैतन्य चंद्र नारायण प्रभु की सेवा करते हैं, नारायण प्रभु गुरु की सेवा करते हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें दास के दास का पूरा लॉट में दास के है और हमें सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सांबा प्रभु और नारायण प्रभु, और आप सबका हम स्वागत करते हैं एक बार और। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इन भक्तों को पर्सनली भी मिल सकते हैं और कल मंगला के पूरा जब के टाइम और आप सब रहिए सब भक्तों। और जैसे जनरली जब हम नए होते हैं, नए क्या, जब भी हम देखते हैं कि कोई नए भक्त आते हैं तो हम उनके पास रहते हैं, उनको पूछते हैं आप कैसे भक्ति करते हैं। इस प्रकार हमें इन भक्तों से संग करना चाहिए, पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए और उनका एक्सपीरियंस पूछना चाहिए। आप कैसे गुरु महाराज की सेवा करते हैं, गुरु महाराज आपको क्या आदेश देते हैं। बहुत एक जैसे भगवान की लीला होती है, जैसे गुरु महाराज इनको सतत इंस्ट्रक्शन देते रहते, एक सतत पल पल इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो आप सब लोग इनका संग कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और इनको अपने घर पे प्रसाद के लिए भी बुला तो बुला सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।